Hello, good morning. I am Sapna Dubey. Today we will start up a new topic. Our new topic is a angiosperm. These are the characteristics of a angiosperm. Plant body is differentiate into root, stem and leaves. Then second, plant body is sporophytic, which is generally independent and alternative with gametophytes depend upon the sporophyte. देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड होता है, लेकिन जनरली देखा गया है स्पोरोफाइट प्लांट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसमें जब तक प्लांट में फ्लावर नहीं आते तब तक की स्टेज जो होती है प्लांट की वो स्पोरोफाइटिक कहलाती है, और जब फ्लावर आ जाते हैं यानी कि उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तब की स्टेज जो होती है वो गैमेटोफाइट कहलाती है। Reproductive organ of angiosperm is a flower having four whorls like that: calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Every angiospermic plant have a flower, and flower has a four part. You know very well these part name is calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Endoecium and gynoecium both are the reproductive part, but calyx and corolla, these are the outer part of the flower. Haploid stage, gametophytic stage is reduced. जो हैप्लॉइटिक स्टेज होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है। अब गैमेटोफाइटिक कैसे होगी? जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लाइक दैट पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स इज अ हैप्लॉइड स्टेज। ओके, सपोज ये पोलन ग्रेन है तो ये हैप्लॉइड कहलाएगा। ओवा जो रहेगा वो भी क्या कहलाएगा? हैप्लॉइड। और दोनों कब मिलेंगे? जब प्लांट कौन से स्टेज में रहेगा? गैमेटोफाइटिक स्टेज में रहेगा। सीड आर कवर्ड विद इन ओवरी। ओवरी के अंदर सीड पाया जाता है। प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स ये होता है कि एक बार फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ओवा और पोलन ग्रेन्स के बीच में होता है, उनके न्यूक्लियस का होता है। एंड सेकेंड टाइम जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंड नंबर के पोलन के न्यूक्लियस का होता है। यह अभी आप आगे पढ़ेंगे। ओके, तो केवल डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिसके कारण सीड के अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का मतलब होता है, एंडोस्पर्म मीन्स अ रिजर्व फूड। रिजर्व फूड का मतलब होता है संचित फूड। जो एम्ब्रियो को जब किसी सीड के अंदर एम्ब्रियो रहेगा, हम उसको पानी में डालते हैं तो कई सालों तक सीड जो रहता है वो डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है, मतलब सोता हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं वो तुरंत ही जर्मिनेट होकर लिविंग कंडीशन को शो करने लगता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसके लिए ये है कि जो जैसे ही हम इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है सीड के अंदर, तो जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो क्या करता है? फूड को अब्जॉर्ब। अब यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है आपको वो है फूड का रिजर्व फूड, वो रिजर्व फूड कहलाता है। अब जो रिज़र्व फूड होता है, ये वाला रिज़र्व फूड है, तो ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और एम्ब्रियो उसको एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होकर बाहर इस तरह से प्रोसेस को निकाल लेता है। तो जो एम्ब्रियो होता है वो और इसके अलावा एंडोस्पर्म दोनों ही सीड के अंदर केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द ओवरी राइप इंटू फ्रूट्स विथ कंटेन सीड। जो ओवरी होती है वही आगे जाकर फ्रूट में कन्वर्ट होती है। इसमें जो हम फ्रूट खाते हैं ना, वो प्लांट का ओवरी वाला पोर्शन होता है। ओवरी पकने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट विथ रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मैंने अभी आपको बताया 2 चीज़ें बनती हैं सीड के अंदर, एक बनता है एम्ब्रियो और उस एम्ब्रियो के चारों तरफ बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म। तो जो एम्ब्रियो होगा वो डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड मीन्स 2x, बट जो एंडोस्पर्म होगा मतलब रिजर्व फूड जो होगा वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3x होता है। जाइलम वास्कुलर सिस्टम इज़ वेल डेवलप। ये प्रेजेंट के ट्रीज़ हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अभी के जितने भी ट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म हैं और ये वेल डेवलप हैं क्योंकि इनमें वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वास्कुलर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले, यानी कि कोई ट्री है तो ट्री में जाइलम और फ्लोएम का बंच रहता है। ठीक है, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये प्लांट की लीफ तक वाटर और फूड को सर्कुलेट करते हैं, वाटर और फूड का सर्कुलेशन करते हैं। इन दोनों ही टिश्यू को हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं क्योंकि इनके थ्रू ही वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं इनमें वेल डेवलप वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ अ वेसल, टेक्रीट, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम होता है वो 4 तरह की सेल से मिलके बनता है, टेक्रीट, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इसी तरह से फ्लोएम भी 4 टाइप्स की सेल से मिलके बनता है, कंपेनियन सेल, सीव्स ट्यूब, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। दे मे बी अ पैरासाइटिक like that cuscuta, saprophytic like that orobanche, epiphytic orchid, insectivorous drosera, nepenthes and autotroph। ये टाइप्स ऑफ प्लांट हैं एंजियोस्पर्म के। पैरासाइटिक का मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि कस्कुटा। सैप्रोफाइटिक का मतलब जो कि डिज़ोल्व या डिकम्पोज सब्सटेंस पर ग्रो करते हैं या उनकी रूट में रहकर पाए जाते हैं, सैप्रोफाइट। ओरोबैंकी। एपीफाइटिक का मतलब होता है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या उनके स्टेम के ऊपर ग्रो करते हैं। ऑर्चिड। इंसेक्टिवोर्स मीन्स है इंसेक्ट को खाने वाले, ड्रॉसेरा एंड नेपेंथीस। और ऑटोट्रॉफ मीन्स है अपना फूड खुद बनाने वाले, लाइक दैट ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफी। दे आर वेल अडेप्टेड फॉर देयर इन्वायरमेंट, और ये अपने इन्वायरमेंट में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। मैंगो, बनाना, पपाया, ऑर्चिड, दीज आर द एग्जाम्पल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ जिम्नोस्पर्म एंड अ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, दीज आर अ नेकेड सीड प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म आर क्लोज सीड प्लांट्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ जिम्नोस्पर्म आर फाउंड इन अ कोन फॉर्म। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कोन्स के अंदर पाए जाते हैं। आपने पाइनस देखा होगा, तो पाइनस के अंदर, पाइनस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेल पाइनस और दूसरा होता है फीमेल पाइनस। ठीक है, तो इसमें 2 अलग अलग होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, और फ्लावर में दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, these are generally यूनिसेक्सुअल। जो ट्री होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, पर एंजियोस्पर्म में एक्सेप्शन भी हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो ट्री होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाईसेक्सुअल भी होते हैं, मैक्सिमम बाईसेक्सुअल होते हैं। दीज आर अडेप्टेड फॉर अ जीरोफाइटिक कंडीशन या जीरोफाइटिक लाइफ। जितने भी मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं वो डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, यानी कि वो जीरोफाइटिक कंडीशन में रह सकते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म आपको जीरोफाइटिक कंडीशन, एक्वेटिक कंडीशन और टेरेस्ट्रियल एरिटिक कंडीशन हर जगह दिखाई दे जाएंगे। इन जिम्नोस्पर्म जाइलम इज़ अ डिवॉइड ऑफ वेसल एंड अ फ्लोएम दैट ऑफ अ कंपेनियन सेल। जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें वेसल एब्सेंट होती है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती, बिकॉज दीज आर अ प्रिमिटिव
बट एंजियोस्पर्म जो है वो मॉडर्न ट्रीज़ है, इनमें ये सारे के सारे जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके पार्ट ऑफ सेल्स हैं, वो सारी की सारी पाई जाती हैं, इन्हें की टोटली वेल मेंटेन होती हैं। आर्किगोनिया प्रेजेंट, फीमेल जो पार्ट होता है वो आर्किगोनिया कहलाता है, पर एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। उसकी फैमिलीज़ है डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। डाई मीन्स अ 2 और मोनो मीन्स अ 1। कोटिलेडॉन्स, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अ कोटिलेडॉन्स? लाइक दैट दिस इज़ अ पी, ये मटर है। अगर हम मटर को ओपन करते हैं तो ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये कोटिलेडॉन कहलाते हैं। तो जो मटर है, चना है, ये सारे के सारे डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं। पर राइस, व्हीट, इनके सीड को हम 2 पार्ट्स में ईजिली डिवाइड नहीं कर सकते, ये मोनोकोटिलेडॉन्स होते हैं। तो जो डाइकोटिलेडॉन्स हैं उनमें कौन कौन सी फैमिलीज़ को रखा गया है? क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में आता है रेडिश, कैबेज, मस्टर्ड। मालवेसी, चाइना रोज, मालवेसी में आ जाएगा चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। लेग्यूमिनेसी फैमिली, पी, ग्राम, गुलमोहर, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। आप लोगों ने सुना होगा लेग्यूमिनेसी फैमिली के बारे में। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। ठीक है, तो जितने भी फ्रूट्स जो होते हैं जो लेग्यूम के फॉर्म में होते हैं, लेग्यूम का मतलब होता है फली के फॉर्म में होते हैं। मटर की फली देखी आपने, वो सारे के सारे लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। रोजेएसी, रोजेएसी में रोज़ और स्ट्रॉबेरी को रखा गया है। इनके जो फ्लावर होते हैं उनके पेटल्स नंबर ऑफ होते हैं और वो लेयर्स में होते हैं। 5th नंबर का इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में आ जाता है पम्पकिन, बिटर ग्राउंड, ये सारे के सारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। कैक्टेसी, ऑल टाइप ऑफ अ कैक्टस इंक्लूडेड इन इट। Then 9, compositive family. Compositive family is vast example of a sunflower, marigold. These are a compositive family. Very important is a solanaceae. Solanaceae include a potato, tomato, brinjal. These are a solanaceae family. आलू, भटा, टमाटर, ये सारे के सारे solanaceae family को belong करते हैं। Then है यूफोरबिएसी फैमिली। यूफोरबिएसी फैमिली में आता है कैस्टर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेपेविरेसी फैमिली। पेपेविरेसी फैमिली में आता है ओपियम। दीज आर आर इम्पॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स। मोनोकोटिलेडॉन्स, मोनोकोटिलेडॉन्स में आती है जो फैमिली वो है लिलिएसी, पाल्मी, ग्रैमिनेसी और मस्टरेसी। लिलिएसी में युक्का आएगा, पाल्मिएसी, देन ग्रैमिनेसी, ग्रैमिनेसी में आपके राइस, व्हीट, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोनोकोटिलेडॉन्स, usually occurrence of a adventitious root system. Leaves are isobilateral, leaves are with a parallel venation, floral whorl are a trimerous, seeds with a monocotyledons embryo. Anatomically, the stem possesses scattered vascular bundle, secondary growth absent, vascular bundle are a close, leaves are a sessile. So what are the meaning? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट कैरेक्टर यूजुअली अकोरेंस ऑफ एडवेंटेशियस रूट सिस्टम। तो सबसे पहले एडवेंटेशियस रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने ग्रास देखी होगी, तो ग्रास में क्या होता है, इस मेन पॉइंट से बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। अगर इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एक मेन पॉइंट से निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, घास में देखा होगा आपने, इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक मोनोकॉट के होते हैं, लेकिन अगर हम डाइकॉट को देखते हैं, सपोज़ मैंगो को देखते हैं, तो मैंगो में क्या होगा, स्टेम है, स्टेम के इस पार्ट से, नोड से इस तरह से टैप रूट प्राइमरी निकलेगी, सेकेंडरी,
सेकेंडरी से टर्सरी और फिर उनमें से और निकलती है। और जो टैप रूट की ये प्राइमरी रूट होती है वो बहुत डेप्थ तक जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट में डिफरेंस पाया जाता है। मोनोकॉट में एडवेंटेशियस रूट होती है जबकि डाइकॉट में टैप रूट पाई जाती है। ओके, देन सेकेंड कैरेक्टर, लीव्स आर आइसोबाइलेटरल। तो मोनोकॉट मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट देन डाइकॉट। मोनोकॉट में जो लीव्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, इस तरह से आइसोबाइलेटरल, दोनों तरफ से चपटी होती हैं। लेकिन डाइकॉट में लीव्स ऐसी होती हैं, इस तरह से। ठीक है, ये जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, मतलब ऊपर और नीचे अलग अलग फ्लैट होती है, एक जैसी दोनों तरफ नहीं होती। फिर मोनोकॉट में लीव्स आर विद द पैरेलल वेनेशन, इस तरह से ये लीव्स है, इसमें इस तरह से वेनेशन पाया जाता है, इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जबकि डाइकॉट में इस तरह से रेटिकुलेट, मतलब जाल सा बना रहता है, इसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जो मोनोकॉट होता है उसमें जो फ्लावर होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। ट्राइमेरस मतलब 1 2 एंड 3 पेटल 3 सेपल्स होंगे, 3 ही पेटल्स होंगे, 3 ही सेपल्स होंगे। पर डाइकोटिलेडॉन्स में टेट्रामेरस पेंटामेरस हो सकते हैं, मतलब 4 पेटल 4 सेपल या 5 पेटल 5 सेपल या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन मोनोकॉट में सीड जो होते हैं, मोनोकॉटिलेडोनस एम्ब्रियो, इस तरह से सीड्स होते हैं, उसका एम्ब्रियो अंदर पैक रहता है। लेकिन डाइकॉट में इस तरह से 2 कॉटिलेडॉन रहेंगे और बीच में एम्ब्रियो रहेगा। सेकेंडरी ग्रोथ टोटली मोनोकॉट में एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ वो स्टेज होती है जिसमें स्टेम का साइज़ जो होता है वो ब्रॉड होता जाता है, चौड़ा होता जाता है। जैसे ट्री देखे होंगे तो जितने भी ट्री होते हैं उनका स्टेम जो होता है वो बहुत चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। पर अगर हम राइस, व्हीट या ग्रास देखते हैं तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल केवल 6 मंथ का होता है, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती है और उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए उनका जो स्टेम होता है वो अंदर से हॉलो होता है और ब्रॉड हो ही नहीं सकता। तो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में एब्सेंट और डाइकॉट में प्रेजेंट होती है। वॉस्कुलर बंडल आर क्लोज। तो जो वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं आप इसको आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, अभी आप इसको सिर्फ समझ लीजिए कि वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं मोनोकॉट में, वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। लेकिन डाइकॉट में वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ओपन होते हैं। लीव्स आर सेसाइल। लीव्स आर सेसाइल मीन्स लुक एट दिस पिक्चर। अगर लीव्स जो होती है वो डायरेक्टली स्टेम से अटैच हो, स्टेम से अटैच हो, ये सपोज दिस इज़ अ स्टेम, पत्ती डायरेक्टली स्टेम से अटैच है तो उसको हम ससाइल बोलेंगे। लेकिन अगर लीफ में इस तरह से पेडिकल लगा हो, मतलब ये डंठल टाइप का, इसको पेडिसल बोलते हैं, और फिर लीफ लगी हो तो ये ससाइल नहीं कहलाती। ये दिस इज़ अ ससाइल स्ट्रक्चर और इसमें पेडिसल पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं पेडिसल। ओके, तो मोनोकॉट में पेडिसल, आपने ग्रास देखी होगी, ग्रास में लगातार इस तरह से स्ट्रक्चर निकला होता है, उसमें पेडिसल नहीं होता। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखे दोनों के, मोनोकॉट के और डाइकॉट के। फिर मोनोकॉट की फैमिली कितनी है? मोनोकॉट में 4 फैमिली को रखा गया है। लिलिएसी, लिलिएसी में ओनियन, गार्लिक, ठीक है, प्याज, लहसुन जो होता है और ओनियन, गार्लिक, ये लिलिएसी फैमिली में है और ये ट्राइमेरस हैं, मतलब इनके फ्लावर में 3 पैटल और 3 कैलेक्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। युक्का भी इसी में आता है। ओके, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। युक्का आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत से एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेगा। ग्रैमिनेसी, ग्रैमिनेसी फैमिली में वीट, बार्ली, राइस इसको रखा गया है। तो जितने भी ग्रासेस लाइक प्लांट होते हैं, जो ग्रास के समान लीफ वाले प्लांट होते हैं, शुगर केन हो गया, बाजरा, मक्का, ये जितने भी हैं, राइस, वीट, ये सारे के सारे मोनोकॉट कहलाते हैं। ओके, यानी कि हम प्लांट की लीव्स को देख के क्लियर कर सकते हैं कि वो मोनोकॉट है कि
डाइकॉट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।